अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुलेमान सनी और आप देख रहे हैं रॉयल आर्ट्स काउंसिल के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म से एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो आपके लिए रमज़ान में हर रोज़ पेश किया जा रहा है। आज मेरे साथ है हमारी बहुत अच्छी टेलीविज़न रेडियो की बहुत ज़बरदस्त अनाउंसर और सबसे बड़ी बात ये कि सिंगर भी बहुत अच्छी है। तो आज हम ज़्यादा बातें उनसे करेंगे, वो भी हमारे साथ बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शमा आदिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और हमारी पूरी टीम को। रमज़ान पहले तो मुबारक हो जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और सनी आपको भी और आप लोगों को भी कि रमज़ान का मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है, दूसरा आशरा स्टार्ट हो चुका है। तो बाकी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और आज हमने आपको बुला भी लिया। हाँ जी बिल्कुल, ये सलमान सनी और क्रेडिट गोज टू ऑल टीम ऑफ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने आऊँ। अच्छा सलमान, थोड़ी सी हम बात को मुख्तसर करेंगे क्योंकि हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कोरोना के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए, कुछ अवेयरनेस देना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूरी है, और क्योंकि हर प्रोग्राम में बताया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर ख़ास लोगों से कह रही है कि इस पर अमल करें। कोरोना की जो एहतियात है उस पर अगर अमल नहीं करेंगे तो कल भी हमने बात की थी कि आपकी ज़िंदगी तो है लेकिन आपके साथ मुंसलिक बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जिनको आपने बचाना है। तो ये है कि एहतियात कीजिए, मास्क लगा के रखें, हाथ और मुंह को बार बार धोएं और उसके साथ साथ कोशिश करें कि कोशिश नहीं बल्कि अमल करना है कि सोशल डिस्टेंस के ऊपर आपने खास तौर पर अमल करना है कि उसका खास ख्याल रखना है। बिल्कुल, आपने ऐसे ही करना है कि अगर मार्केट में जाना है आपने, ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी है, आजकल अफ्तारी की चीज़ें भी खरीदनी होती हैं, सहरी के लिए भी आपने सामान लेकर आना होता है, तो मार्केट में ज़रूर जाइए लेकिन एहतियात के साथ प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथों पे ग्लव्स पहनिए और आप जब घर वापस आते हैं तो एक आम साबुन भी उससे 20 सेकंड के लिए अगर आप अपने हाथ धो लेते हैं तो जितने जर्म्स आप अपने साथ लेकर आते हैं उनको आप वहीं पर रोक सकते हैं। आप अपने आप को सिक्योर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं। जी सलमान, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ आज बड़ी खूबसूरत आवाज़ यहाँ पर मौजूद है, हम उनको बहुत सुनते हैं, हम उनके फैन हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अरशद महमूद भाई साहब। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं खैरियत से? हमारी खुशकिस्मती, आज आपको लाइव सुनेंगे एक दफा पे। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका भी और रावलपिंडी आर्ट काउंसिल का भी, जो बेसिकली मेरा घर है, जहाँ से मुझे जो नाम मिला, जो मकाम मिला, जो मेरी पहचान यहाँ से हुई है। तो मैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज परफॉर्म करने का मौका दिया। अरशद भाई, आज आप हमें क्या सुनाएंगे, हमें और हमारे देखने वालों को? मैं अफाना कलाम का कोई सिलसिला है तो मैं अफाना कलाम जो है वो ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये खुद ही लिखा है, वो कलाम में पेश कर रहा हूँ जी इंशाल्लाह। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा
खूबसूरत कलाम आपने हमें सुनाया। अच्छा शमा, आपको जैसे पता है कि रमज़ान का जो माह मुबारक है जी, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ास रहमत जो है वो अल्लाह ताला की ये है इंसान के ऊपर। रहमतों का तो सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जी। एक खास प्रैक्टिस का हर साल अल्लाह ताला मुसलमानों को ये मौका बिल्कुल देता है जी, बिल्कुल। कि उसमें आपकी तरबियत होती है, और इस लिहाज से तरबियत होती है कि आपने दूसरों का ख्याल रखना है। तो इस बिल्कुल। बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सलमान, रमज़ान का मैंने जैसा कि बताया कि दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि पूरी दुनिया पे आजकल सब लोग जानते हैं कि कोरोना ने अटैक किया हुआ है, और बहुत से ममालिक जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा इसकी लपेट में आए हुए हैं। पाकिस्तान फिर भी बहुत कम है, तो परसेंटेज के हिसाब से हमारा पाकिस्तान फिर भी बचा हुआ है, और इसकी बहुत बड़ी वजह एक यही है कि यहाँ पर कुरान पाक हमारे पास एक कलाम है, उसकी किताब है हमारे पास। फिर हम नमाज जो हमारे पढ़ रहे हैं उन नमाजियों की वजह से शायद हम बचे हुए हैं। और आपको पता है ये भी एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आई हुई है आजकल, और इस आजमाइश पर हमने पूरा उतरना है। और सलमान, जैसा कि हमारी ना दीन से एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, हमें अब वापस आना है। आप देखिए कि हमें कहा जा रहा है बार बार कि 20 सेकंड के लिए आप अपने हाथ धोने हैं। अगर आप 5 वक्त का वुजू करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ भी धुलते हैं, कुल्ली भी हो जाती है, पाँव भी, यानी कि सफाई जिसको कहते हैं ना कि निस्फ ईमान है। तो आप अगर सफाई रखते हैं तो आप इस कोरोना वायरस से बहुत दूर हो सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी कि दीन की तरफ वापसी। और अल्लाह ताला ने अगर ये हमें महीना दिया है, रमज़ान का महीना, मुबारक महीना, तो इसे हम जितना जो है इसमें इबादत कर सकते हैं, और सबके लिए दुआएं कर सकते हैं, दूसरों का ख्याल रख सकते हैं कि साथ वाले घर में आपके भूखा तो नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं आपने बड़ी अच्छी बातें की। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमसाये का खास ख्याल रखना। Exactly. हमसाया वो नहीं होता, सिर्फ वो नहीं होता जो आपके घर के साथ रहता है, हमसाया वो भी होता है जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, जो आपसे बातचीत कर रहा है, आपने उसके हकूक भी पूरे करने हैं। जी बिल्कुल। तो ये अच्छी बात हुई। अब चलते हैं हम अपने अरशद भाई की तरफ। अरशद भाई, अब आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं? मैं नात शरीफ सुना रहा हूँ आपको।
बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। जी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। ये आपने एक नात हमें सुनाई, और ये ऐसी नात है हम छोटे होते सुनते आए हैं, और आज भी ये नात माशाल्लाह इतनी पॉपुलर है आजकल की जनरेशन में भी, बच्चों को ये सही। जल्दी याद भी रहती। माशाल्लाह। एक बात करता चलूँ इस प्रोग्राम की वसातत से कि जैसे हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, सलूक किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें, हम मुसलमानों के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और हमारी अक़लियतों के लिए भी, कि हम पाकिस्तान में रहकर अपनी अक़लियतों का कितना एहसास करते हैं, कितना ख्याल करते हैं कि हमारे मुल्क में अक़लियतें आज़ादी से फिर सकती हैं, आज़ादी से अपने मज़हब में रह सकती हैं, अपनी इबादत कर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो अहमियत, जो अंदाज़ा अब हमें दो कौमी नज़रिए का हो रहा है, वो यही था कायद आज़म ने उस वक्त किस तरह लड़कर पाकिस्तान को दिया। और अब आप देखें कि आज़ादी से हर बंदा जैसा भी है, जिस मज़हब का भी है, वो पाकिस्तान में आज़ाद रह रहा है। अब दूसरे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो बदकिस्मती से उनके अंदर से एक एहसास ख़त्म हो गया, इंसानियत का एहसास ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि हो गया है। हम इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करें कि उनकी आवाम से भी, अगर उनके बड़े भी देख रहे हैं, खुदा के लिए अपनी कौम का, अपने लोगों का एहसास कर लें। आपने तो कहा था एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, कहाँ चला जाओ सेकुलर, ठीक है जी। तो ये रमज़ान में भी हमें एक बहुत बड़ा दर्स मिलता है, बिल्कुल, और कि इंसान कोई भी है, हमने उसके साथ भला करना है। बिल्कुल सलमान, देखें कि आजकल जैसे लॉकडाउन हो गया है, और इस्लामाबाद में औरतों के बहुत कम है, और लेकिन उसके बावजूद अभी मार्केट्स वगैरह बंद रही हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, महीने से। और उससे क्या हुआ है कि जो घर पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको घर पर अब बैठना पड़ रहा है, आप यकीन कीजिए कि वो पैनिक हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जब घर पे इंसान बैठ जाता है तो वो चिड़चिड़ापन उस पर आ जाता है, जब खाने के लिए उसको टेंशन शुरू हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि इतने अरसे से कश्मीरी जब उनके दस्तरस में हैं और उन पर इतने मुजालिम ढाए जा रहे हैं, तो उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल सही बात है, और हम अपनी फौज पाकिस्तान को भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने हर वक्त, हर हाल में हमारा साथ दिया। बिल्कुल, और वो आगे फ्रंट लाइन पर है। तो हमारी फौज, हमारी डॉक्टर्स दुनिया में हैं, नहीं, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ देख लीजिए कि कितनी वो स्ट्रगल्स की हैं उन्होंने, और बहुत से लोग, बल्कि डॉक्टर्स, आपको पता है कि कुछ अफेक्ट भी हो गए हैं, तो वो बेचारे, उनकी डेथ भी हो गई है, और उन्होंने डट के मुकाबला किया है, रेस्क्यू किया अपने लोगों को। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इन चीज़ों का एहसास बहुत ज़रूरी है, जी। और इंशाल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही प्यार मोहब्बत से भरा है और भरा रहेगा। हर दिल, हर इंसान के लिए हमारे दिल इतने बड़े, आप सोच नहीं सकते। तो आगे चलते हैं। एक मैं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का एक आफाना कलाम है, माशाअल्लाह। हिक है, हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिक है। ये अल्लाह ताला की वादानियत जो है जी, जो मुतल्लिक़ है, तो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, माशाअल्लाह। तो वो मैं पेश कर रहा हूँ।
माशाल्लाह, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस है, माशाल्लाह। जबरदस्त। तो देखने वाले जितने भी हमें देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि आज शमा आदिल हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनकी आवाज़ तो सुनते हैं, ये बोलती बहुत अच्छा है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा गाती भी। तो हम चाहेंगे कि मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाते हैं और इनकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। जी चलिए, मेरी कोशिश होगी। सलमान ने जितनी तारीफ की है उतना तो नहीं, लेकिन कोशिश। आप तो परवीन जी का ही एक कलाम है और मुझे बहुत पसंद है। मैं उस तरह तो उससे तो नहीं परफॉर्म कर सकती, लेकिन जस्ट ट्राई कर सकती हूँ, कोशिश की जा सकती है। जी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से मुझे दीवाना बना जी, और कोरोना से जरूर एहतियात कीजिएगा। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, जो कि हमारे बाजारों में, गली मोहल्लों में नजर नहीं आता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।